नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा टीएमसी की बंगाल में हार से सिर्फ इस देश का विपक्षी परेशान नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी परेशान है। ये वीडियो पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं हामिद मीर, और ये सुनिए वो कितने बिलबिला रहे हैं कि अरे बीजेपी जीत गई, अब क्या होगा। देखिए पाकिस्तान से आया इस हामिद मीर का वीडियो। तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है तो उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी जो है उसने नशिस्तें हासिल कर ली हैं, और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजल्ट्स को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या वाकई एक हिंदू नेशनलिज्म की वेव है, और ये जो वेस्ट बंगाल में 15 साल के बाद बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इसका असर इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे भी पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका असर जो है वो खित्ते पे पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इसका असर जाहिर है भारत की इंटरनल सियासत पे जरूर पड़ेगा। और जैसे आपने भी कहा, ये इलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब हमें देखना है कि क्या कोई नेशनल ऑपोजिशन उभर सकती है, बिकॉज देखें ऑपोजिशन कमजोर है और डिवाइडेड है। तो आया वो कहते यूनाइट टू टेक ऑन द बीजेपी, मैं समझती हूँ इस पे बहुत ही एक सवालिया निशान है। लेकिन ये जरूर है कि ये अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, पहले कभी नहीं हुआ इस तरह। और जैसे आपने कहा कि एक हिंदू नेशनलिज्म का जो वेव है वो लगता है वहां तक पहुंच गया है, लेकिन देखें बहुत हद तक वो वेव कमजोर भी हो रहा था ओवरऑल इंडिया में। तो अब ये हमने देखना है कि वाकई ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन था या इसमें इतनी यानी कि प्रॉब्लम्स हुई हैं या इसमें कंट्रोवर्सीज हैं कि इसको वहां के लोग एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं। आसिफ दुरानी साहब, केरला में तो जो मुस्लिम लीग है उसको भी 20-22 सीटें मिल गई हैं और उसका अलायंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो जब हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में धांधली हुई है तो केरला में फिर बीजेपी धांधली क्यों नहीं कर सकी? और ये आप केरला और वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन रिजल्ट है इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखा किस तरह से पाकिस्तान को मिर्च लगी हुई है कि अब इसका क्या होगा। बीजेपी तो हर जगह फैलती जा रही है और ये परेशानी पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश में भी हो रही है। बांग्लादेश की असेंबली में भी ये चर्चा हो रही है कि अब बांग्लादेशियों का क्या होगा जो बंगाल में रह रहे हैं। उनको इस बात का डर है कि अब बीजेपी सरकार उनको लात मार कर इस देश से खदेड़ देगी।